प्रिय दर्शकों, एक दिन देवर्षि नारद मुनि नारायण नारायण का जाप करते हुए वैकुंठ में आते हैं। तब माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि शेष शय्या पर विश्राम कर रहे थे। नारद मुनि ने भगवान श्री हरि को प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, आज मेरे मन में 3 प्रश्न उठे हैं जिसका हाल जानने हेतु मैं आपके पास आया हो। तब श्री मुस्कुराते हुए बोले, हे वत्स नारद, आपका स्वागत है। आप अपने सारे प्रश्न निसंकोच होकर कहें, मैं अवश्य ही इन प्रश्नों के उत्तर आपको दूंगा। तब देवर कहते हैं, हे प्रभु, आप ही जगत के पालनहार और सृष्टि के रचयिता है। आप ही ने सारे मानव जाति के कल्याण हेतु अनेक प्राणियों की उत्पत्ति की है, किंतु आज मैं सर्वश्रेष्ठ प्राणी गाय के बारे में जानना चाहता हूँ। मेरा पहला प्रश्न है कि आखिर क्यों गाय ने भी स्त्रियों को श्राप दिया था। मेरा दूसरा प्रश्न है, एक मनुष्य को वह कौन सी चीजें हैं जिसे गाय को खिलाने से पुण्य या पाप मिलता है। और मेरा तीसरा प्रश्न है, गाय एक पवित्र प्राणी होने के बावजूद क्यों उसे झूठा अन्न खाना पड़ता है। मित्रों, भगवान श्री हरि मुस्कुराते हुए बोले, हे मुनीश्वर, आपने समस्त मानव कल्याण हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं। गाय को माता के समान पूजनीय माना जाता है और गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। यह सबसे पवित्र प्राणी है जिसकी उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय देवी लक्ष्मी के साथ हुई थी। जिस घर में गाय की पूजा और सेवा की जाती है, वहां देवी लक्ष्मी हमेशा अपनी कृपादृष्टि बनाए रखती है। मैं आपके प्रश्नों के उत्तर इस एक पवित्र कथा के माध्यम से देना चाहता हूं। जो भी मनुष्य इस कथा को ध्यान से पूरा सुनेगा, उसके मैं 32 अपराध माफ करता हूं और मृत्यु के बाद उस व्यक्ति को श्री कृष्ण के धाम गोलोक में स्थान मिलता है। तब नारद मुनि कहते हैं, हे प्रभु, मैं इस पावन प्रो मित्र कथा को पूरा ध्यान से सुनूंगा और मानव जाति के कल्याण हेतु मैं इसका प्रसार भी करूंगा। कृपया आप इस कथा को कहें। मित्रों, भगवान श्री हरि कहते हैं, नारद, एक समय की बात है, यहाँ से देश में एक किसान जिसका नाम ज्ञानू था और उसकी गाय का नाम नंदिनी था। ज्ञानू हर दिन अपनी गाय को चराने के लिए खेतों में ले जाता तो उसकी हर रोज नित्य सेवा करता था। नंदिनी भी अपने मालिक ज्ञानू से बहुत अधिक लगाव रखती थी। उसका एक बछड़ा भी था जो हमेशा उसके साथ रहता था। वे दोनों एक दूसरे से प्रेम पूर्वक व्यवहार करते थे। इसी तरह कई सालों तक ज्ञानू अपनी गाय नंदिनी की सेवा करता रहा और नंदिनी भी उसे बहुत सारा दूध देकर ज्ञानू और उसके परिवार का पोषण करती थी। जानू गाय के दूध को बेचकर अपने परिवार का पालन करता था। फिर कुछ दिनों के बाद ज्ञान का विवाह गांव के एक किसान की बेटी शालिनी से हुआ। शालिनी देखने में तो सुंदर थी, लेकिन वह एक लालची और क्रूर स्वभाव की स्त्री थी। जिस दिन वह विवाह करके ज्ञान के घर आई, तभी से वह ज्ञानू को अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए हठ किया करती थी। हमेशा उसे भला बुरा और अपशब्द बोलती थी। वह हर दिन सुबह देर से जाती थी तथा देर से भोजन बनाती थी और बचा हुआ बांसी अन्न गाय को खिलाती थी। मित्रों, भगवान श्री हरि कहते हैं, नारद, फिर एक दिन शालिनी ने स्वयं के लिए कुछ गहने खरीद पाने के लिए ज्ञान को मना लिया और कहा कि अजी, सुनते हो, हमारे गाय का बछड़ा है, उसे हम बेच देते हैं। वैसे भी हमें उसकी कोई जरूरत नहीं है। तब ज्ञानू ने मना किया तो वह ज्ञान के साथ जोर से झगड़ने लगे। बेचारा ज्ञानू उसकी जिद के आगे हताश होकर उसने न चाहते हुए भी गाय के बछड़े को बेच दिया। इस कारण से नंदिनी गाय और ज्ञानू दोनों बहुत दुखी होकर एक दूसरे को पर ही रह गए। मित्रों, फिर कुछ दिन बीतने के बाद ज्ञान की गाय ने दूध देना बंद कर दिया तो शालिनी ने उसे घर से बाहर निकाल दिया और घर न आने के लिए बहुत से अपशब्दों का प्रयोग किया। मित्रों, भगवान श्री हरि कहते हैं, नारद, गाय एक बेजुबान प्राणी अवश्य है, किंतु वह मनुष्यों के हाव भावों को अच्छी तरह से समझती है और वह वहां से चली गई। नंदिनी अपना जीवन गांव के पास वाले जंगल में व्यतीत करने लगी। जब कुछ दिन बीतने के बाद गाय गर्भवती हो गई और वह अपना जीवन उसी जंगल में रहकर जीने लगी। कुछ महीने बीतने के बाद ज्ञानू की गाय नंदिनी ने यह सोचा कि जब मुझे बच्चा हो जाएगा तो ज्ञानू और उसकी पत्नी शालिनी शायद फिर
से मुझे अपने घर वापस ले जाएंगे, इसलिए उसने दूसरे बछड़े को ज्ञान के खेत में जाकर जन्म दिया। अगले दिन शालिनी जब खेत में आई तो उसने देखा कि नंदिनी गाय ने उन्हीं के खेत में एक बछड़े को जन्म दिया है। तब शालिनी के मन में वह फिर से बुरा ख्याल आया कि अब मैं इसके बछड़े को बेचकर धन कमाओ होंगी और दूध से हमारा परिवार सुखपूर्वक जीवन व्यापन करेगा, ऐसा वह सोच ही रही थी। नंदिनी का नवजात शिशु जो अभी अभी जन्म हुआ था मां के रक्त से भरा हुआ जमीन पर रेंगने लगा, जिस कारण से उसके शरीर पर कंकड़ों के कारण छोटे छोटे घाव होने लगे थे। अपने नवजात शिशु की ऐसी हालत पर नंदिनी गाय को बहुत असहज महसूस होने लगा और तड़पती हुए अपने बच्चे की ओर देखने लगी, क्योंकि वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। लेकिन जब उसने शालिनी को उसकी ओर आते हुए देखा तो उसे करुण पुकार लगाते हुए कहा, ही बेटी कृपा करें और मेरे नवजात शिशु को इस पीड़ा से मुक्ति करें। इसके नाजुक शरीर को जमीन पर पड़े हुए कंकड़ चुभने के कारण उसे यातनाएं हो रही है। जब शालिनी ने गाय के बछड़े की ओर देखा तो वह अत्यंत दुर्गंध युक्त रक्त में पड़ा रेंगता हुआ अपनी मां की तरफ बढ़ रहा था। तब शालिनी को उस गाय के शिशु की ऐसी हालत देखकर उसे उस पर दया आने की बजाय घिन आने लगी और उसने गाय के बच्चे को ना उठाते हुए कहा, भला मैं तुम्हारे ऐसे गंदे बछड़े को क्यों छू लूं। मित्रों, भगवान श्री हरि कहते हैं, नारद वह गाय शालिनी से बहुत याचना करने लगी, रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए हृदय के अंतर्मन से उससे विनती करने लगी, किंतु शालिनी ने क्रूर स्वभाव के कारण उसने गाय के बछड़े को छुआ तक नहीं और वह वहां से दूर चली गई। गाय बार बार उसे विनती करती रही, किंतु शालिनी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं। गाय ने भगवान को प्रार्थना करते हुए गुहार लगाई और कहने लगी, हे प्रभु, आप क्यों मेरे निर्दोष निष्पाप बछड़े को ऐसी प्राण घातक सजा दे रहे हैं। आखिर हम कहानियों ने कौन सा महापाप किया है जिस कारण से हमें अपने बच्चों को ऐसा तड़पते हुआ देखना पड़ता है। गाय की ऐसी करुण पुकार सुनकर स्वयं श्री कृष्ण वहां पर पधारे और उन्होंने गाय सहित समस्त प्राणियों को आशीर्वाद दिया कि उनके बच्चे जन्म लेने बाद तुरंत ही चलने लगेंगे, जिस कारण से में उनके स्वयं के मां के आसपास रह सकेंगे। मित्रों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे नारद, श्री कृष्ण आशीर्वाद देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए, किंतु थोड़ी ही देर बाद जब शालिनी वापस उस गाय के पास उसे देखने के लिए आई तो उसे उसकी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। गाय का बच्चा खुद से खड़ा था तो शालिनी ने गाय के बच्चे को हल्का सा धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। जब गाय ने शालिनी की यह घिनौनी हरकत को देखा तो उसे बड़ा ही क्रोध आया और उसने समस्त संसार देवी देवताओं, अग्नि, वायु, आकाश, जल और वृक्षों को साक्षी मानते हुए शालिनी को श्राप दिया और कहा कि दुष्ट स्त्री, आज तुमने अपनी क्रूरता की सभी हदें पार करती है। मैं आज समस्त संसार को साक्षी मानते हुए तुम्हें और समस्त मानव जाति को यह शाप देती हूँ कि जब भी तुम्हारा बच्चा पैदा होगा तो उसे चलने के लिए सहारे की जरूरत पड़ेगी। तुम्हारे बच्चों को चलने के लिए 1 वर्ष तक का समय लगेगा। मित्रों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे नारद, आपके पहले प्रश्न का उत्तर इसी नंदिनी गाय के श्राप के कारण आज मनुष्य के बच्चों को चलने के लिए सहारे की जरूरत पड़ती है और ठीक से चलने के लिए मनुष्य शिशु को 1 वर्ष तक का समय लगता है। सतयुग में मनुष्य के बच्चे जन्म लेने के तुरंत बाद ही चलते थे। हे नारद, जब शालिनी अपने घर संध्या समय वापस आ रही थी तभी इस गाय के श्राप के कारण तूफान वर्षा होने लगी और तेज बिजली गरजने लगे। तब तेज वर्षा के कारण शालिनी एक पेड़ के नीचे सहारे के लिए रुक गई थी, किंतु नियति के खेल ने उसी पेड़ पर बिजली गिरा दी। उसी कारण से शालिनी की मृत्यु हो गई। मित्रों, शालिनी की आत्मा को लेकर यमदूत